तो हेलो हीरोज, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए, बढ़िया हो गए। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट आर टॉप 5 रीजंस ड्यू टू विच यू शुड नॉट ज्वाइन मणिपाल बैंगलोर। वैसे कौन से 5 टॉप मोस्ट रीजन है जिसके कारण तुम्हें मणिपाल बैंगलोर को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। देखो, जो सबसे पहला रीजन है कि जो मणिपाल बैंगलोर है उस कैंपस की प्लानिंग हुई थी 2023 के लिए। ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रही थी कि कहीं ना कहीं 2023 में हम जाके इस कैंपस की ओपनिंग करेंगे और इसके लिए हम लोग जो भी है कि एडमिशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ कि थोड़े बहुत बिल्डिंग बन गए थे, 1-2 बिल्डिंग बन गई थी, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि अभी जब काम हमारा चल ही रहा है क्यों ना साथ में हम लोग क्या एडमिशन भी प्रोसेस शुरू कर दें। तो लास्ट ईयर से ही एमईटी के थ्रू, जो कि मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट होता है तुम्हारा, उसके थ्रू इन्होंने एडमिशन स्टार्ट कर दी। तो अनप्लान्ड था। जैसा कि तुम जानते हो कि अगर तुम मानो कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मानो तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें 50 फ्लैट्स बनाने वाले हो, 50 फ्लैट में अगर तुम्हारा 10 फ्लैट तैयार हो गया, तुम सोचोगे उसको 10 को रेंट पे लगा देते हैं, कुछ तो उससे अर्निंग होगी ना। वैसा ही सेम यहाँ किया गया है। तो सबसे पहला रीज़न ये है। दूसरा मैं रीज़न कहूँ तो इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ तुम कॉलेज जाते हो, मणिपाल सोचते हो ड्रीम, मणिपाल जयपुर ऐसा है, मणिपाल मेन कैंपस भी खतरनाक है, और तुम इस कॉलेज में जाओगे तो फिलहाल ये तुम्हें कॉलेज नहीं लगने वाला है, क्योंकि गिन के 4-5 बिल्डिंग्स हैं। दोस्त भी मेरे गए हैं बेंगलोर में जो रहते हैं, उन्होंने देखा है 4 से 5 बिल्डिंग है। ग्रीनरी का काम चल रहा है अभी, जो भी हमारे प्लेग्राउंड वगैरह हैं प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो अभी तुम्हें कॉलेज वाली फीलिंग आने वाली है नहीं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ों को करते करते 1 साल का और टाइम लगना है मिनिमम। ठीक है। जो थर्ड तुम्हारी सबसे बड़ी कारण है वो है फैकल्टी। अभी जो मणिपाल बेंगलोर में फैकल्टी भी उतने मतलब बेहतरीन नहीं है, तुम शानदार फैकल्टी नहीं बोल सकते हो। तो वही कंपेयर तुम करो मणिपाल जयपुर, मणिपाल मेन कैंपस से, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मणिपाल के लेवल पे फ़िलहाल जस्टिफाई नहीं करती है। जो चौथा है रीज़न है वो है मेन लेस क्राउड। लास्ट ईयर इसकी ओपनिंग हुई है, तुम्हें पता है, लास्ट ईयर से ये एडमिशन चालू हुआ है, तो क्राउड है काफ़ी कम है। क्राउड कम होने से क्या है कि फेस्ट वगैरह जो चीज़ें होती है वो चीज़ें तुम्हारी नहीं होंगी। अगर होंगी भी तो वो मज़ा तुम्हें आएगा नहीं। तो जहाँ तुम कॉलेज लाइफ का जब तक मज़ा लेने का सोचोगे, एंजॉय करने का सोचोगे, तुम्हारे 4 साल क्या है निकल चुके होंगे और तुम्हारे को मिलेगा घंटा भाई। तुमको वो मज़ा नहीं आने वाला है, कॉलेज वाली फीलिंग नहीं आने वाली है। और 5वां जो सबसे बड़ा अभी रीज़न है प्लेसमेंट। अभी देखो नया नया कैंपस है, बेंगलोर आईटी हब है, ठीक है भाई, लेकिन साथ में बहुत सारे कॉलेज है, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। तो वह सभी कॉलेज क्या है, जो पुराने कॉलेज हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनकी कुछ कंपनी फिक्स होती है। अब मणिपाल जो तुम्हारा है बेंगलोर कैंपस, वो मणिपाल मेन कैंपस के अंतर्गत आता है। जैसे मणिपाल जयपुर तुम्हारा अलग यूनिवर्सिटी है, उसका अलग अपना फंड है, लेकिन ये जो बेंगलोर वाला है वो फिलहाल तुम्हारा आता है मणिपाल बेंगलोर जो आती है, मणिपाल मेन कैंपस कर्नाटक के अंदर आती है। तो देखो इसका जो प्लेसमेंट सेल है ये लोग अलग से सेपरेट करते हैं, या प्लेसमेंट एक ही कैंपस में दोनों का करवा देते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर अच्छा प्लेसमेंट कराना है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मणिपाल बेंगलोर कैंपस का भी प्लेसमेंट साथ में मेन कैंपस वाले बच्चों के साथ करा दे, ताकि उनको प्लेसमेंट देना है तभी बच्चे बेंगलोर कैंपस में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी प्लानिंग होगी, 2 से 3 साल में तुम भी ये सुनने मिल जाएगा तुम्हें, जब फर्स्ट बैच मणिपाल की जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुई है, जो जब प्लेसमेंट के लिए जाएगी, मुझे लगता है ऐसा कहीं ना कहीं सिनारियो मैनेजमेंट में होगा। मैनेजमेंट ऐसा सोच रहा होगा कि कुछ किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर तुम मणिपाल के किसी और कैंपस से बेंगलोर कैंपस को कंपेयर करते हो, चाहे जयपुर से करते हो, मेन कैंपस से तो कंपेयर करने का है ही नहीं, तो तुम्हें क्या है इस कैंपस को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। फ़ी तो उतनी ही लगनी है भाई, बेंगलोर दूर भी है, जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं उनके लिए बेंगलोर दूर भी है। अगर तुम्हारी रैंक ऐसे कुछ लाई कर रही है कि भैया मुझे लग रहा है मेन कैंपस तो मिलेगा नहीं, जयपुर या बेंगलोर मिल सकता है, मैं सीएस के लिए कंफ्यूज हूँ या इस ब्रांच के लिए कंफ्यूज हूँ, तो कौन सा ले। तो फिलहाल अभी क्लियर कट ये जो ऑप्शन है, ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए सजेशन होगा कि जयपुर को तुम प्रेफर करो, ठीक है, अगर कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो ये सभी जो पॉइंट है मैं समझता हूँ कि तुम बात को समझ गए होगे। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। पेड काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए मणिपाल की तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। छोटा मोटा हेल्प चाहिए तो वैसे भी मैसेज करो, हम सपोर्ट करेंगे। और देखो भाई, फालतू की यहाँ कुछ बात नहीं होती है कि भाई हम इस कॉलेज में उसमें हैं और गलत फलत कुछ बता रहे हैं, हवाबाजी नहीं है। जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे लिए लाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखें।